गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग वाइनयार्ड से अभी अरे और मुझे बोलना ही नहीं आता वो तो वाइनयार्ड से अभी हम कैलिकट आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सो गाइस वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट एंड यहाँ की इडली, ओ गॉड आई कांट एक्सप्लेन ये कितना ज़्यादा टेस्टी है विद दिस चटनी। आई डोंट नो व्हाट्स दिस चटनी कॉल्ड। गन पाउडर ओके। एंड आई एम हैविंग इट विद सम घी। काजल इज हैविंग पता नहीं इडली एंड सौम्या इज हैविंग पूरी भाजी एंड सम फ्रूट्स। लुक एट द लव हियर। बड़ी बहना फीडिंग छोटी बहना। वेरी नाइस ना। वेरी नाइस। आज तो हमें एक छोटा सा मिनी अटैक आ गया क्योंकि हम गए थे हमारा रूम एक्सटेंड करने। कल रात के लिए हमने नॉर्मल वाला रूम ले लिया था बिकॉज दूसरा अवेलेबल भी नहीं था। एंड बोलती है हम हमारा रूम एक्सटेंड करने नहीं गए थे, हम हमारा स्टे एक्सटेंड करने के लिए गए थे। तो उन्होंने बोल दिया कि फुल है। तब इसकी शक्ल जो देखने लायक थी। देन हमने बोला नहीं हमें अपग्रेड करना है रूम। तो जो रूम हमें चाहिए जहाँ से एकदम ब्यूटीफुल वाला व्यू है वो रूम हमें मिल गया है फाइनली। तो हम अभी बैग पैक करेंगे और वो वाले रूम में चले जाएंगे। द क्विक रूम टूर। हियर इज द बाथरूम। अभी बाथरूम में क्या दिखाऊँ, नॉर्मल सा है। एंड here is a bed. Main part of this room is this balcony. इतनी huge, इतनी बड़ी balcony. And then the view. अभी feel हो रहा है that we are in Calicut. अभी सब मैं डांस कर रही थी, जैसे फोन ऑन किया मैंने, कैमरा ऑन किया, शांत हो गई। ऐसे नाच रही थी, इससे भी डेंजर। ये कुछ भी नहीं था। सौम्या प्लीज वन मोर टाइम प्लीज यार प्लीज। सौम्या 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 नाड़ा ऊपर ले जॉगर्स का। चलना जल्दी, लेट्स गो। शॉर्टकट मिला आपने को पूरा ऊपर। सौम्या ये किड्स पूल है, तू जा सकती है, तेरे लिए बना है, किड्स के लिए बना है। सौम्या प्लीज गो। टैनिंग वैनिंग गया बाहर में, हमें टैनिंग की परवाह नहीं है, हम तो जाएंगे पूल में। एंड कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो हमने लाया नहीं है, हम लोग देखेंगे अभी अगर यहाँ पे मिला तो ठीक, वरना काजल तो जीन्स में भी जाने के लिए रेडी है। सिर्फ सौम्या के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम। फिश, ओह शिट, यहाँ पे फिशेस इतने बड़े बड़े। काजल ने यहाँ पे बहुत बार स्टे किया है। माय फेवरेट प्लेस। काउंट भी नहीं कर सकती, 50 60 या 100 क्योंकि हम लोग आते थे यहाँ पे महीने में एटलीस्ट 3 बार आते थे। और जब एक बार आते तो 5 दिन के लिए हमको यहाँ पे भेजते थे। तुझे फिश का खाना नहीं बना दूं मैं, ढकेल देती नीचे, बहुत मिल जाएगा। मैंने स्विम सूट नहीं लाया है एंड सौम्या इज इन प्रॉपर कॉस्ट्यूम। और कीकी और मेरा तो जुगाड़ है धूप में पूल में जाने का अलग मजा है। के लिए तो मैं यहाँ पे थी बट चटके लगे। बम को चटके लगे। जस्ट हैविंग फन। इसके अंदर हाँ वैसे चली जा। हाय डॉग, सो पीसफुल नो। मैं अगर इधर उधर चली गई तो मुझे पकड़ना। हैव फन। चला जा, बाय। रिलैक्स। हम नहा के ब्रेकफास्ट करके रेडी होके वी आर हियर टू एक्सप्लोर। सौम्या आ रही है पीछे। काजल इज बैक इन 2019। जब मैं काजल को पहली बार मिली थी तब काजल ऐसे ही ड्रेसिंग करती थी, और जब मैं फर्स्ट टाइम काजल को मिली थी तब मुझे ऐसा वो बैड विच लगी थी। बट शी इज अ गुड विच। शी इज अ गुड विच। शी इज अ वेरी गुड विच। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसे ही था काजल का, और ऐसे ही ड्रेस पहना था, बस नीचे यू आर वेयरिंग हाँ फटी, एकदम फटी हुई जीन्स एंड बेली पियर्सिंग। और मुझे लगा यार ये लड़की थोड़ी चालू होगी, बट नो, हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी क्यूट है ना, क्या बताऊं। और मुझे एकदम बुद्धू लगी थी।
और वो वैसे ही निकली। और मैं इससे एकदम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी मैं जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी मैं ऐसे कि हाँ मुझे तो पता है, हाँ मुझे तो ऐसे है, हाँ मुझे तो तुझसे ज्यादा में पता है। झगड़े हुए थे याद है ना? हाँ हाँ किसी और के झगड़े चल रहे थे अपने फर्स्ट मीट में ना। लेकिन उसके बाद मुझे तो नहीं पता था कि इसके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो जाएगा। वी आर मोर देन फैमिली ना। या एंड मैं उसे हमेशा बोलती हूँ, काजल यार तू जैसे 2019 में ड्रेसिंग करती थी, जैसे पहली बार हम मिले थे एकदम ढिंचैक बन के आना। बट आई डोंट नो इसका क्यों ऐसे शांत हो गई है उसके बाद से। काजल फुल धड़पड़ी है, कितने बार गिरते गिरते बच्ची। ये एक्टिंग था, ये एक्टिंग था। अभी फिर से एक्टिंग कर रही है शी यार काजल यार, व्हाट इज दिस घटिया एक्टिंग। तो हम कल इस बोट से जाने वाले हैं। तो हम लोग बैठे थे यहाँ पूल के सामने चिल करने एंड ये क्यूट भी हमारे साथ चिल कर रही है एंड ये हमें फॉलो कर रही है, अंदर आना चाहती है हमारे साथ। एनिमल्स कितने लॉयल होते हैं, सिर्फ इसके साथ थोड़ा टाइम क्या स्पेंड किया, ये लिटरली हमारे पीछे पीछे आ गई और ना हमारा मन भी नहीं कर रहा था इसे अकेले छोड़ के जाने का, तो ये अंदर आ गई एंड शी इज आस्किंग फॉर सम फूड। हम लोग दूध लेके आए थे सौम्या के लिए, तो बचा हुआ कैट पी रही है। गाइस सो इट्स आवर लास्ट डे इन कैलिकट एंड वी आर हैविंग आवर लास्ट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। आई लव इडली एंड काजल इज ऑल्सो हैविंग इडली। कल सुबह की फ्लाइट है। कैसा लग रहा है? और एक दिन एक्सटेंड करने का भी मन कर रहा है। यहाँ पे ना मन ही नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है और रुके और रुके और रुके, बिकॉज द नेचर, मतलब यहाँ की सारी चीज़ें। ओ गॉड, ये जब प्लेस लीव करने वाले ना बॉम्बे जाके बहुत याद आएगी। थर्ड डे है यही सेम प्रॉपर्टी में और हम लोग रोज एक एक दिन में रूम चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ है, तो मैं आपको एक बार रूम में दिखा देती हूँ। ओ गॉड, एंड लेट मी शो यू गाइज द व्यू। मैंने एकदम सड़ू सा रूम टूर दिया है। मैं ये तो बताना भूल गई कि यहाँ पे एक छोटू सा किचन एरिया भी है। दिस इज अ बाथरूम, वी हैव अ बाथटब हियर। हम देख सकते हैं ये व्यू एंड आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। ये मेरा आउटफिट नया नहीं है, पुराना वाला है। इसमें अपने कोल्ड ड्रिंक्स रखे थे ना, हम पे भूल गए, उसने वो सब ला कर दिया मुझे कि you left this in the fridge। यहाँ पे और ना मेन पार्ट मैं बताती हूँ, केरला के जो लोग हैं दे आर टू क्यूट, टू पोलाइट, इतने मतलब इतने शांत है ना एंड आई लव टू कम्युनिकेट विद देम। इतने ऐसे सिर्फ मतलब कभी कभी किन किन लोगों को तो लैंग्वेज भी नहीं पता है, मतलब हिंदी किन किन लोगों को नहीं पता है, इंग्लिश भी नहीं पता है, तो सिर्फ एक्शन से हम समझा देते हैं, वो लोग क्यूटली समझ जाते हैं। दे आर टू क्यूट। हमारे बेड के बाजू में है ये सिटिंग एरिया जहाँ पे हम चिल कर सकते हैं। I always wanted this kind of sitting area in my home, but नहीं बन पाया। बट या जब तक हम यहाँ पर है तब तक तो चिल कर ही सकते हैं। तो ये लोग ने सुबह फिश को फीड किया एंड तब मैं नहीं थी, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेड लेने एंड फिश को खाना खिलाने। इतने सारे फिशेस है सारे, इधर तो कोई है दिख भी नहीं रहा। इतना ज़्यादा मज़ा आया और इतने सारे फिशेस थे। जैसे ही हम उन्हें खाना डाल रहे थे वो इतना जल्दी जल्दी आया एंड हम लोग अभी आउटफिट बदल के चेंज करके लंच के लिए जाने वाले एंड वी हैव ओनली 10 मिनट्स लंच के लिए। सॉरी गाइस, आप मुझे बार बार ये टी शर्ट में दिखोगे बिकॉज ये हमारा जो ट्रिप था ये एकदम अनप्लैंड वाला था एंड लास्ट मोमेंट पे हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो, तो इसलिए शॉपिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो जो भी मिला मैंने फटफट फटफट बैग में डाल दिया। स्विमिंग कर रहा है वो, स्विमिंग कर रहा है। हाँ बाप रे, ये देख के कितना स्कैरी लग रहा है। मतलब ब्यूटीफुल चीज जितनी ब्यूटीफुल होती है ना उतनी स्कैरी भी लगती है। वाटर इज सो ब्यूटीफुल एंड गुड फॉर हेल्थ, बट अगर सुनामी आ गई तो वाट लग जाएगी। या फिर कोई अंदर नॉन स्विमर गया तो आराम से डूब ही जाएगा। मेरे जैसा लल्लू तो डूब ही जाएगा। स्नो मैं क्या इतना खाती हूँ। So we have so many options to eat and boat ride भी इसी रिजॉर्ट के नीचे ही है, so हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। पानी का एक बोतल ले।
बेसिकली हम नीचे ही जाने वाले हैं फॉर बोट राइड. लेट्स गो. आई एम एक्साइटेड. हमारी बोट राइड थी 4:30 को, लेकिन यहाँ अभी तक बोट आई ही नहीं है. सो वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल. हाँ, गायब हो गई बोट. गायब हो गई. कल वाली कैट हमें फाइनली फिर से मिल गई. ए कैट, कैट डॉल मार देगी. नहीं, मुझे नहीं डर लगता. अयो डर लग रहा है. आई एम फीलिंग कि मैं ब्लॉग ही ना करूँ और सिर्फ एंजॉय करूँ. यहाँ पे सारे बैट्स हैं. तूने ब्लॉग ही नहीं किया ना, इसने भी नहीं किया और ना ही मैंने किया, बिकॉज ये प्लेस ही इतना ब्यूटीफुल है कि हम सिर्फ ऐसे देख रहे थे. हम लोग अंदर हाफ आवर थे बोट पे एंड वो हाफ आवर भी हमें कम लग रहा है. एंड हम लोग ऐसे सोच रहे कि शायद अगर 1 आवर का करते तो शायद सफिशिएंट होता, लेकिन ये व्यू ही इतना ब्यूटीफुल है कि ये छोड़ने का मन ही नहीं कर. क्या डेंजर प्रैंक. ओह गॉड. काजल यहाँ पे पहले रुक चुकी है और उसने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे छिपकली भी आती है और कभी कभी स्नेक्स भी आते हैं, क्योंकि ये इतना नेचर में तो ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स आना तो बनता है. इस पे प्रैंक किया कि इधर कुछ तो चिपका है और इसका जो रिएक्शन जिंदगी भर याद रखेगी ये ट्रिप. सीन क्या हुआ, काजल यहाँ पे बैठी थी और सौम्या यहाँ पर, तो काजल ने बस ऐसी मस्ती में बोल दिया कि अरे कुछ तो पीछे है. एंड फिर मुझे लगा कि हाँ सच्ची में कुछ तो पीछे, तो मैं गई पीछे देखने के लिए. तो मुझे समझा कि काजल मस्ती करे, तो मैंने वो मस्ती को और कंटिन्यू किया कि हाँ कुछ तो है कुछ तो है. एंड देन सौम्या को लगा कि कोई तो इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स वगैरह, और स्नेक्स तो ऐसे जगह पे आती है वो तो नॉर्मल है, और कोई भी इंसेक्ट आता है तो उसे लगा कोई तो कीड़ा इसके ड्रेस में घुस गया है. एंड जो इसका रिएक्शन था, फिर भी यार मैंने कैमरा बहुत लेट चालू किया, अगर आप पहले देख लेते ना तो ओ गॉड. एंड सौम्या का भी गला पूरा गला बैठ गया. एंड आई एम श्योर कि ये घर पे जाके मम्मी को बताएगी कि दीदी ने मेरे साथ ऐसा किया. मैं नहीं बोलूंगी. हाँ, मैं नहीं डरती. नहीं डरती. कैसे लगा लेकिन? बहुत बकवास था. इसे हमने एक बार क्या खाना खिलाया, ये आज भी हमारे पीछे पीछे आ गई हमारे रूम तक. मतलब हमारे पास इतनी इंटेलिजेंट. शी इज वेटिंग फॉर अस. ओके, यहाँ पे डॉल इस कैट को पैम्पर कर रही है. ए मेरे को भी ऐसा मसाज देना. मेरे को भी ऐसा मसाज देना. अरे 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 डर गई तेरे से. बाय माओ बाय. तो इस ट्रिप ने हमें बहुत सारे मेमोरीज दिए हैं एंड हमें ये प्लेस छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. आई एम सो श्योर दैट वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन. एंड यहाँ पहली बार घर पे जाने का मन नहीं कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाए.